नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। कन्नौज में नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक बारिश का पानी भर गया है। हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर ग्रामीण आने जाने को मजबूर हैं, तो वहीं स्विमिंग पूल बने हाईवे में ग्रामीण मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाईवे पर जल भराव ने जल निकासी के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। इसके साथ ही ग्रामीणों के नहाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो कन्नौज की तस्वीरें हैं जहां हाईवे जो है वो पानी पानी हो रखा है और इसी बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां स्विमिंग पूल इसको बनता देख यहां पर जो ग्रामीण हैं वो इसमें मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कन्नौज की हैं जहां लगातार हो रही बारिश से और जल निकासी की व्यवस्था न होने से जो हाईवे है वो पानी से लबालब भर गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता दें। यहां फंदे पर एक विवाहिता का शव लटका हुआ मिला है। पति से कुछ अनबन चल रही थी। मायके वालों को बताया गया कि बिना बताए अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मायके वाला जो पक्ष है वो भड़क उठा है। गंगा घाट पहुंचकर हंगामा यहां पर किया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। गांव नवापुरा का यह पूरा मामला है। तो अमरोहा में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से यहां पर लटका हुआ मिला है। पति से कुछ अनबन महिला की चल रही थी, यह बताया जा रहा है। खबर यह भी है कि मायके वालों को बिना बताए ही महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद गंगा घाट पर पहुंचकर मायके वालों ने यहां पर खूब हंगामा किया है। पुलिस को भी इसकी सूचना मिली है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। गांव नवापुरा का यह पूरा मामला है जहां फांसी के फंदे से लटका हुआ एक महिला का शव यहां पर मिला। पति से कुछ अनबन चल रही थी बताया जा रहा है। उसके बाद शायद उसने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। अमरोहा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन में अब जुटी हुई है। लेके आज ये लड़की को मार गए, हम गिर गए। हमें बाद में सूचना मिली, फिर हमने पुलिस को इत्तला करी। तो अब पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या करा है? पुलिस जो पोस्टमार्टम को ले जा रही है। गाड़ी जलाने लाए थे औरत की। अक्सर आपने सुना होगा जब गुस्सा आए तो शांत हो जाना चाहिए और बातचीत से मसले का निपटारा कर लेना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। खबर कन्नौज से है जहां खेत में जानवर घुसने से मना करने पर जमकर मारपीट की गई। दरअसल बकरी खेत में चली जाने पर विवाद यहां पर हुआ। बकरी के खेत में चले जाने पर जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नायक नगर का बताया जा रहा है। कन्नौज में सांसद सुब्रत पाठक ने किसानों को मनरेगा से लाभान्वित करने पर मंथन करने को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में मंथन किया गया। साथ ही वृक्षारोपण को बढ़ावा देने पर भी रणनीति बनाई गई। सांसद ने बैठक में आए जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं के प्रस्ताव भी मांगे हैं। इस दौरान डीएम ने कहा कि ये शासन की विभिन्न योजनाओं के जरिए बचे हुए विकास कार्य भी पूरा किए जाएंगे। साथ ही किसानों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी कई प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगेगी। अब खबर कानपुर से है जहां तेज रफ्तार से ट्रक और कार के बीच यहां भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान कार में भीषण आग भी लग गई है। हादसे में एक कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार सवार घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कार सवार घायल की हालत गंभीर होने के पर कानपुर उसे रेफर कर दिया है। घाटमपुर कोतवाली के जहांगीराबाद की यह घटना है।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, कई इलाकों में यहां भारी बारिश हुई है। बारिश के पानी में चौबेपुर थाना डूब गया है। सिपाहियों के कमरों में पानी भर गया है। बारिश में जरूरी दस्तावेज भी यहां पर भीग गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाने के अंदर बारिश का जो पानी है वो भरा हुआ है और सिपाहियों के कमरे भी पानी से लबालब हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के पानी में चौबेपुर थाना डूब गया है। सिपाहियों के कमरों में पानी भर गया है और बारिश में जरूरी दस्तावेज भी अब भीग गए। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश के पानी में चौबेपुर थाना जो है वो डूब गया है। यहां कमरों के अंदर पानी भर गया है और जरूरी दस्तावेज भी। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चौबेपुर थाने की तस्वीरें हैं, जहां लगातार हो रही बरसात के कारण कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और उस वजह से ये पानी यहां पर भरा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने कानपुर के चौबेपुर थाने की हैं। यहां पर पानी भर गया है, हर तरफ सिर्फ पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और सिपाहियों के कमरों में भी पानी घुस गया है, ये बताया जा रहा है। कुशीनगर जनपद के तराय सुजान पुलिस टीम ने रामपुर बंगारा में बांस के कूट के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामदशुदा वाहनों के संबंध में गहराई से छानबीन की जा रही है। ललितपुर के थाना जखोरा में मोबाइल चार्जिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बैटरी फटने से एक छात्र को करंट लग गया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। मृतक छात्र 10वीं में पढ़ता था। तो मोबाइल फटने से एक छात्र की यहां मौत हुई है। बताया जा रहा है ये छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ता था। और ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक 10वीं के छात्र की दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। मोबाइल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। अब खबर लखनऊ से है, जहां जर्जर भवन को अब जमींदोज किया जा रहा है। ताजा मामला अमीनाबाद के सामने से आया, जहां एक जर्जर इमारत को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। वहीं इस इमारत को लेकर लोगों की जानमाल को खतरा भी बताया जा रहा था। तो ये जर्जर भवन को यहां जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि इस भवन से काफी लोगों को नुकसान हो सकता था, ये कभी भी गिर सकता था। इस वजह से इसे अब जमींदोज कर दिया गया है, ताकि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर न हो। तो बड़ा हादसा होने की आशंका यहां पर थी और इसी को देखते हुए इस जर्जर भवन को यहां पर जमींदोज कर दिया गया है। लखनऊ की ये तस्वीरें आपके सामने। यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सीतापुर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला बाल कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर चिल्ड्रन वार्ड और पीकू वार्ड का भी मुआयना किया है। वहां पर पहुंचकर उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से बातचीत की। वहीं मरीज तीमारदारों ने अपनी समस्याओं को भी सामने रखा है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला बाल कारागार का यहां पर निरीक्षण किया गया है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का यह दौरा है और जिला बाल कारागार का निरीक्षण किया गया। मरीजों के तीमारदारों से यहां बातचीत की गई है। मैंने निरीक्षण किया है, मैंने मरीजों के तीमारदारों से पूछा है, मैंने कोई आपको दिक्कत है, किसी ने भी एक व्यक्ति मुझे ये नहीं मिला मुझे ये परेशानी है। मेरे डॉक्टर देखते हैं, बोले देखते हैं, दवाई है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और एनआरसी में 10 बेड है। मैंने रसोई गृह का भी अवलोकन किया है,
वहां भी मुझे कोई कमी नहीं दिखाई। और छोटी मोटी अगर कहीं साफ सफाई की दिखाई दी है उसके लिए मैंने कड़ा निर्देश दिया। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शहादत नगर में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम शहादत नगर निवासी जावेद पुत्र नजीर ने बीते 3 साल पहले अपने पिता और चाचा चाची की संपत्ति को लेकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी और उनकी संपत्ति अपने नाम करा ली थी। इस हत्या पर ग्रामीणों ने सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश भी लगातार की जा रही है। तो प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में ये विवाद हुआ। भाई ने भाभी की निर्मम हत्या कर दी। भाभी को गोली मारकर मौत के घाट यहां पर उतारा गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आरोपी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले की छानबीन पुलिस लगातार कर रही है। मामला ये रहा, मतलब जो हमारी अम्मा का हिस्सा है तो हमारे बड़े भाई जावेद मिर्जा हैं, तो अम्मा का हिस्सा अपने नाम मतलब करा लीन, खेत और घर सब करवा लीन अपने नाम। तो यह मतलब बात हो रहा है, कल कई 2-3 दिन से हो रहा है कि ये अपने नाम काहे करा लिए हो, हमारा कोई हक ना है। तो कह रहे हम तुमको मार देबा और तुम्हारा हिस्सा ले लेबा, तब देखिए तुमका कौन बचे है। कौन मरा है? हमारी औरत मरी, हीना। क्या नाम है उसका? हीना। बिजनौर के चांदपुर ग्राम खेड़की में गैर समुदाय के बच्चे ने भोले के भक्तों की लाई जा रही कावड़ से गंगाजल की बोतल छीनने पर कावड़ियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस बात से गुस्साए भोले के भक्तों ने पैजनिया चांदपुर मार्ग पर जमकर हंगामा करते हुए मार्ग पर स्थित घरों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पाकर कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर स्थिति संभालने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को शाम करीब 8 बजे जनपद बुलंदशहर के गांव खानपुर निवासी मोंटी और अंकित हरिद्वार से कावड़ लेकर अपने गंतव्य को जा रहे थे। जब वो ग्राम खेड़की में पहुंचे तो इस दौरान एक मुस्लिम युवक कावड़ से गंगाजल की बोतल लेकर फरार हो गया। अब खबर ललितपुर से है, जहां राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन पिछले कई सालों से दिव्यांग की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत करा रही है, लेकिन समस्या का जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे आक्रोशित होकर दिव्यांग घंटाघर पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देते और उन्हें उपेक्षित समझा जाता है। उनकी मांगे दिव्यांगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, ग्रामीण व शहरी स्तर पर आवास कराया जाए, अपात्रों को अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त कर पर पात्र दिव्यांगों को राशन दिया जाए, सरकारी कार्यालयों में रैंप की व्यवस्था और व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 50% की छूट दी जाए, जिले में एक दिव्यांग भवन का निर्माण भी किया जाए जिसमें बाहर से आने वाले दिव्यांगजन ठहर सकें और अपना कार्यक्रम कर सकें। कई वर्षों से हम लोग जिलाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देते आ रहे हैं। हम लोगों की ललितपुर जिले में कोई सुनवाई नहीं होती है। जहां जाओ वहां अधिकारी सिर्फ चाला बटोरी करता है और भ्रष्टाचार चरम पे है। अगर हम लोग थाने चौकी जाएं तो वहां पर भी थाने चौकियों में भगा दिया जाता, आशब्द बोला जाता, किसी दिव्यांग की सुनाई नहीं होती। बात हुई है उन लोगों से, उनकी कुछ 1100 मांगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें अंत्योदय राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड आदि कुछ समस्याएं हैं, वो संज्ञान में आई है। सीतापुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया। टीम ने नदी के उस पार रह रहे लोगों का रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों में महिलाओं, बच्चे और पुरुषों के साथ ही बकरियों को कुल मिलाकर लगभग 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही लोगों को बाढ़ के प्रति जागरूक भी किया गया है।
जिस तरह के आसपास प्रदेशों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, चाहे हिमाचल में हो चाहे उत्तराखंड में, उसी अनुसार यूपी में भारी बारिश की संभावना है। कुछ शहरों में अलर्ट भी जारी है। आपको बता दें, सीतापुर प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जहां पर अति संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र है, वहां पर नदी किनारे जितने भी बसे हुए गांव हैं, वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान सीतापुर प्रशासन की तरफ से राजस्व की टीम भेजी जा रही, तथा आपको बता दें वहां पर पीएस बल भी तैनात है। शारदा नदी के किनारे जो गांजर क्षेत्र में जितने गांव हैं, वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, उनका अभ्यास भी किया जा रहा है पहले से कि अगर बाढ़ आए तो वहां पर हम कैसे बचा सके। आपको बता दें, मल्लापुर गांव जो नदी के पास बसा हुआ है, वहां पर रेस्क्यू टीम चला के उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। शारदा नदी के दूसरी तरफ जो भी गांव पड़ते हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची है, पुलिस पीएससी बल भी पहुंची है और जो राजस्व विभाग की टीम भी है, वहां पर सारी सुविधाएं रेस्क्यू टीम वहां से आज शारदा नदी के दूसरी तरफ से ला के लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, जो कैंप बने हुए, तथा बच्चों को, आपको इसी के साथ बताते, मवेशियों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। जैसे बकरी है, गाय, सबको लाके रेस्क्यू टीम काम करे। पीएससी वहां पे तैनात है। सीतापुर प्रशासन बहुत एक्टिव मोड पे है। फिलहाल अभी जो सीतापुर में है, बाढ़ की कोई स्थिति नहीं है, नॉर्मल स्थिति, लेकिन भविष्य को देखते हुए वहां पे सारी चीजें कर दी गई हैं। समय समय पर राजस्व अधिकारी कोई ना कोई वहां पर बाढ़ जाकर मुआयना ले रहे हैं कि ऐसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में जो पुराना तरीका होता है डुग्गी बजा के, तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि नदी के किनारे ना जाए, तथा चूने के छिड़काव करके एक सीमांकित क्षेत्र कर रहे हैं कि नदी के उस पार ना जाए, वहां पे खतरा हो सकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सीता प्रशासन बाढ़ को लेकर अपने एक्टिव मोड पे है। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। अब खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम की एक बार फिर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि तमाम बड़े बड़े दावों के बाद भी जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं कुछ देर की बारिश ने एक बार फिर नगर निगम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कन्नौज के गांव में हुए निर्माण के भ्रष्टाचार की तेज बारिश ने पोल खोल कर रख दी। यहां कुछ महीने पहले ही बनी नाली पूरी तरह टूट गई और सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों और छात्र छात्राओं का निकलना दुश्वार हो गया है। भ्रष्टाचार का यह खेल कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक अंतर्गत पनगावा गांव से सामने आया है। यहां करीब 5 महीने पहले नाली और सड़क का निर्माण हुआ था। लाखों रुपए खर्च कर ग्राम विकास निधि से ये काम कराए गए थे, लेकिन बरसात में निर्माण के घपले खुलकर सामने आ गए। ये सड़कों से कैसे गुजरती है, बड़ा कीचड़ भरा हुआ, पानी भरा हुआ, सारे जूते कपड़े सब भीग जाते हैं, तब आते हैं। तो ये प्रधान नहीं सही कराता है। हाँ, नहीं सही नहीं कराते। क्या सर, ये नारा बना था जो भी 5 महीने 6 महीने पहले, इसमें नारे की सही से देख रेख नहीं हुई, मसाला सही नहीं लगा, ईंट सही नहीं लगी, वो सही सलामत नहीं बना गया, इसलिए टूट गया फटाक से। अब खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण कई अन्य उच्च अधिकारियों भी इस दौरान मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने हनुमानगंज गांव के सामने नारायणी नदी के चितौनी बांध पर अधिकारियों को नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही ग्रामीणों को बाढ़ के प्रति जागरूक भी किया गया। अधिकारियों को ये सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण यहां पर किया गया है। तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। डीएम ने इन इलाकों का जायजा यहां पर लिया है। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, मुख्य सचिव
श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नित्य एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हमारे सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए वे 510 अभ्यर्थीगण जिनकी आज चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और सुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहां पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। Hey, look!